हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने मटर में आनुवंशिकी के अध्ययन हेतु कितने जोड़े लक्षणों का अध्ययन किया। आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मेंडल जो है, वैज्ञानिक मेंडल, इन्होंने मटर पर आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर क्या किए? आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग इन्होंने किए थे। तो उस प्रयोग के लिए इन्होंने अध्ययन किया, तो कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था? सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करेंगे, वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी नियम दिए थे। इन लक्षणों के अध्ययन के बाद आनुवंशिकी के नियम दिए थे, जिसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? आनुवंशिकी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं मेंडल ने कितनी जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। अब वो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे लक्षण और इधर हम लिखेंगे उसका विपर्यासी विशेषक हम लिख लेंगे इस तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण इन्होंने लिया था तने की लंबाई, और इन्होंने 2 लिए थे इसमें, 2 विपर्यासी विशेषक, लंबा और बौना पौधा। ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया फूल का रंग, जिसमें इन्होंने लिया बैंगनी और सफेद। बैंगनी लिया एक और एक सफेद लिया। ठीक है। तीसरा फूल की स्थिति, और उसमें इन्होंने अक्षीय और अंतस्थ स्थिति जो ली। कौन सी स्थिति ली थी? अक्षीय और अंतस्थ स्थिति। ठीक है। चौथा लक्षण फली का आकार, और 2 उसके विपर्यास कौन कौन लिए? फूली हुई फली और सिकुड़ी हुई फली। ठीक है। पांचवा जो लक्षण था वो था फली का रंग, और इसमें हरा और पीला रंग इन्होंने लिया, छठा लक्षण था बीज का आकार। ठीक से लिख लेंगे, बीज का आकार। और बीज के आकार कौन कौन से लिया? गोल और झुर्रीदार। सातवां लक्षण लिया बीज का रंग, जिसमें इन्होंने लिया पीला और हरा। ये 7 विपर्यासी लक्षणों का इन्होंने प्रयोग किया था अपने प्रयोग के अंदर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।